तो गाइस इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विंडोज़ को सही से कैसे यूज़ में लिया जाए। अब जो लोग बिगिनर्स हैं हैकिंग के फील्ड में वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं विंडोज़ को यूज़ लेते टाइम। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर्स है जो कि मैं अपने सिस्टम में यूज़ में ले रहा हूँ और वही सॉफ्टवेयर्स को आप अपने सिस्टम में यूज़ में ले रहे हो और मेरे सिस्टम में तो ये जो सॉफ्टवेयर्स है वो परफेक्टली काम कर रहे हैं, बट वहीं पर आपके सिस्टम में नहीं काम कर रहे हैं। तो आपको लगेगा कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे सिस्टम में ही प्रॉब्लम क्यों आती है। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि आपको नहीं पता है कि विंडोज़ को कैसे यूज़ में लेना है, उसके बेसिक्स है उनके बारे में आपको नहीं पता है। तो देखिए कहीं से भी आप हैकिंग सीखो या कुछ भी करो, वो लोग आपको विंडोज़ को किस तरीके से यूज़ में लेना है छोटी छोटी चीज़ें तो आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि हैकिंग जो है ये थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको पहले से आनी चाहिए, बट यहाँ पे मैं आपको फिर भी ये जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग बिगिनर्स हैं जिन्हें सही में इनके बारे में नहीं पता है, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो पहले सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स है वो बिगिनर्स ये करते हैं कि वो अपने विंडोज़ को कभी भी अपडेट करके रखते ही नहीं हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। तो विंडोज़ को अपडेट करने के लिए आपको करना क्या है, सीधे आपको सेटिंग्स में जाना है और अपडेट एंड सिक्योरिटी, और यहाँ से जाके आपको यहाँ से अपडेट कर लेना है अपनी विंडोज़ को। विंडोज़ को अपडेट करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसा कि आपके सिस्टम में कोई बग है, कोई वल्नरेबिलिटी है, तो हो सकता है कि भाई वो अपडेट आने के बाद वो चीज़ जो है वो फिक्स हो जाए, या आपके सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो अपडेट आने के बाद, अपडेट इंस्टॉल होने के बाद शायद वो सॉफ्टवेयर जो है वो ठीक से काम करे। अगर आपकी जो विंडो है वो स्लो काम कर रही है तो हो सकता है कि अपडेट आने के बाद ये जो विंडो है आपके ये काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा सही से काम करे, आपको मतलब काफ़ी फास्ट हो जाए पहले से, तो कुछ भी हो सकता है। और आपको हमेशा अपनी विंडोज़ को आपको अप टू डेट आपको रखना चाहिए, हमेशा अपडेट करके आपको रखना चाहिए। अपडेट करके नहीं रखोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। हो सकता है कि कोई सॉफ्टवेयर काम ना करे, कोई आपके सिस्टम में कोई बग हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो उसके ज़रिए आपका जो सिस्टम है वो हैक हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको हमेशा अपने सिस्टम को हमेशा आपको अपडेट करके आपको रखना है। ओके, तो पहला आपको ये जो स्टेप है ये आपको फॉलो करना है। और विंडोज़ में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि अपने जो कैश हैं, कैश फाइल्स को क्रिएट करते हैं, टेम्परेरी फाइल्स होती हैं जिन्हें कि आप कचरा मान लो विंडोज़ का, जो कि जैसे कि मान के ले लो आपने कोई सॉफ्टवेयर आपने रन कराया किसी से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, तो वो क्या करेगा, खुद की जो भी फाइल होंगी वो किसी टेम्परेरी डायरेक्टरी में जाके उसे एक्सट्रैक्ट करेगा, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो वहीं पर ही रह जाएगी और ख़ुद को इंस्टॉल कर लेगा। तो कुछ ऐसी फाइल्स हो गई, जैसे कि ब्राउज़र, हमारा वेब ब्राउज़र है, ये हमारे जो भी वेब पेजेस वगैरह लोड कराता है, तो इनके जो कैश हैं, जो टेम्परेरी जो डेटा है वो सब कुछ सेव करता रहता है, कुछ डायरेक्टरीज हैं विंडोज़ के उनमें जाके। तो इससे क्या होता है, आपकी जो विंडोज़ है इसकी स्पेस जो है ये हमेशा मतलब भरती रहती है आपकी जो विंडोज़ है। तो इन सभी चीज़ों को आपको रिमूव करना चाहिए आपको। तो रिमूव करने के लिए सिंपल से यहाँ पे कुछ फोल्डर्स हैं जो कि आपको ओपन करके उनमें से जो सारा डेटा जो है वो आपको रिमूव करना होगा। ओके, तो यहाँ तो मैंने ये जो आइकन्स है ये मैंने शो और हाइड किए हुए थे यहाँ से, जो कि यहाँ से आपने देख लिए। और तो उससे पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि ये तो आपको सबको पता होगा, दिस पीसी पे गए और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ से आप विंडोज़ के जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आप पता लगा पाओगे, जैसे कि विंडोज़ के अंदर कितनी रैम इंस्टॉल है, कौन सा प्रोसेसर i7 जनरेशन कौन सी है उसकी, जैसे कि यहाँ पे 10 से स्टार्ट है तो 10 है, अगर यहाँ पे 9 से स्टार्ट होता तो 9 होती, वैसे 5 से स्टार्ट होता तो 5th जनरेशन होती, वैसे यहाँ पे जनरेशन जो है उसके बारे में आप पता लगा सकते हो। सिस्टम टाइप कौन सा है, 64 बिट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसके अंदर इंस्टॉल है, और जो सिस्टम के अंदर प्रोसेसर है वो है X64, मतलब कि ये भी 64 बिट का जो प्रोसेसर है मेरे सिस्टम में लगा हुआ है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको यहाँ पे पता लगी होगी। ओके, तो विंडोज़ का जो कैश है वो आपको कैसे रिमूव करना है, तो पहले तो इसे मैं हाइड करता हूँ यहाँ पे जो आइकन्स है इन्हें। तो सबसे पहले हमारी डायरेक्टरी, आप इस डायरेक्टरी में जा सकते हो, %temp, फिर आपको % आपको लगा देना है, बस आपको करना है एंटर। सॉरी मैंने गलत डाल दिया यहाँ पे। ओके, कोई नहीं, मैं यहाँ पे दोबारा टाइप कर लेता हूँ। और इस डायरेक्टरी में जितना भी आपको ये जो फाइल्स फोल्डर सब कुछ दिख रहा है ये आपको डिलीट कर देना है। यहाँ पे आपको Ctrl+A और इसे आपको कर देना है सीधा डिलीट। ओके, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे देखिए इतना सारा यहाँ पे ये जो कैश है ये देखिए पूरा का यहाँ पे था, मतलब सेव हो रखा था, ये सब कुछ यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ये देखिए। तो ऐसा आपको वीक में आपको एक बार तो आपको कर ही लेना है। ओके, जो फाइल नहीं डिलीट हो रही है उन्हें आपको स्किप कर देना है, छोड़ देना है आपको, मतलब कि वो यूज़ में है अभी, तो उन्हें आपको छोड़ देना है और बाकी सभी को आपको रिमूव कर देना है। तो अभी यहाँ से ये जो डेटा है ये रिमूव हो रहा है और ज़्यादा, तो इसे होने देते हैं। वैसे हमारी और भी डायरेक्टरीज हैं जैसे कि टेम्प नाम की, तो इसे आपको ओपन कर लेना है।
तो ऐसा मैंने यहाँ पे ओपन किया। अब इसमें से भी आपको जितना भी जो भी कचरा है सब कुछ आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। ये सारी टेम्प्रेरी फाइल्स हैं, तो इन्हें मैं कंटिन्यू करूँगा यहाँ से, और ये सब कुछ यहाँ से डिलीट हो जाएगी हमारी। ये देखिए, तो ये हो रही है हमारी, और इसे एक को कैंसिल करो क्योंकि जो है डिलीट नहीं हो रही है। ओके, बाकी सब कुछ हमारे यहाँ पे डिलीट हो चुका है, ये देखिए। और हमारा ऐसे एक और फोल्डर है जिसका नाम है प्रेफेच, तो ये आपको ओपन कर लेना है। और इस फोल्डर में आपको जितनी भी फाइल्स मिलेंगी ये आपको डिलीट कर देनी है। तो सिंपली यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है इन्हें। ये सारी टेम्परेरी फाइल्स है जो कि विंडोज़ के एप्लीकेशंस हो गई, कोई और एप्लीकेशन हो गया, या फिर कोई ब्राउज़र हो गया, तो ये सब अपने अपने तरीके से यूज़ में लेते हैं और अपना जो कैश वगैरह है वो सेव कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने समझाया था आपको कि कोई एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो रहा है, कोई सॉफ्टवेयर है, तो वो अपनी जो फाइल्स है उन्हें वो एक्सट्रैक्ट करेगा और उन्हें वैसे ही वो छोड़ देता है। तो कुछ ऐसे भी हैं जो कि डिलीट कर देते हैं कुछ फाइल्स को, कुछ ऐसे हैं एप्लीकेशन जो कि जिनके अंदर आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करते हो तो वो टेम्परेरी फाइल्स को क्रिएट करते हैं। तो ये सब यूज़ में मतलब होता ही रहता है। तो आपको ये हमेशा वीक में आपको एक बार तो आपको क्लीन कर देना चाहिए अपनी स्पेस के लिए। ओके, तो ये आपको करके रखना है। और भी चीज़ें हैं जैसे कि इसे तो मैं अभी मिनिमाइज़ करता हूँ यहाँ से। और हमारे यहाँ पे टास्क मैनेजर, चलिए यहाँ पे मैं आपको टास्क मैनेजर के बारे में बताता हूँ। तो टास्क मैनेजर यहाँ से आप राइट क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो। ओके, यहाँ से फिर यहाँ पे आपको बहुत सारे आपको मतलब ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको वो एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे जो कि बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं। ये देखिए, इसके अंदर कितने सारे एप्लीकेशंस जो हैं वो रन हो रहे हैं बैकग्राउंड में। जो करंटली जो सीधे जैसे ओपन करके हमने यहाँ पे जो विंडो ओपन की हुई है वो 3 एप्लीकेशन है, बाकी बैकग्राउंड में ये सारे एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं। और जो विंडोज़ के हैं, जो विंडोज़ के सर्विसेज वगैरह हैं वो यहाँ पे रन हो रही हैं। ये देखिए, तो ये यहाँ पे हम जो इन्फॉर्मेशन वो हम यहाँ पे ले पा रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे प्रोसेसर के अंदर जाएँ तो हमें यहाँ पे CPU की इन्फॉर्मेशन मिलेगी पूरी, कि हमारे सिस्टम में कितने कोर, CPU में कितने कोर हैं, और लॉजिकल प्रोसेसर यहाँ पे हमारे कितने हैं। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे जो कोर्स है ये सब कुछ यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। तो मेरे सिस्टम में 4 कोर हैं और 8 थ्रेड हैं, तो इसके बारे में मुझे यहाँ पे पता लग गया। और मेमोरी यहाँ पे ये जो रैम है आपकी, कितनी जो रैम है वो इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में, तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि इतनी जो रैम है ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। और यहाँ से आप अपनी जो हार्ड डिस्क लगी हो या फिर SSD लगी हो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि कैपेसिटी कितनी है, टाइप कौन सा SSD है, रीड एंड राइट स्पीड सब कुछ। ये इथरनेट के लिए है, जब भी ये यूज़ में नहीं है तो अभी ये शो नहीं होगा। और वाईफाई की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको अपनी लोकल IP आपको देखने को मिलेगी, वाईफाई का नाम कौन सा है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको जो डेटा है जो सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको अपनी जो ग्राफिक कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे उसका कितना यूज़ हो रहा है उसके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, और वैसे यहाँ पे जाएँ हम लोग ऐप हिस्ट्री में, तो यहाँ पे जो विंडोज़ के एप्लीकेशंस हैं जो कि आप यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्टोर से इंस्टॉल करते हो, तो भाई उनके बारे में यहाँ पे आपको पता लगेगा कि ये कब से रन हो रहे हैं। तो उनके बारे में यहाँ पे ये जो है डिटेल आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। और अगर आप लोग यहाँ पे जाओ स्टार्टअप में, तो यहाँ पे आपको वो एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे जो कि विंडोज़ स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि मतलब वो रन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली ही। तो कुछ इस तरीके के एप्लीकेशन है जिन्हें कि आप डिसेबल और इनेबल कर सकते हो। जैसे कि मैं नहीं चाहता कि विंडोज़ जब भी स्टार्ट हो तो उसके साथ में ये मतलब ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए बैकग्राउंड में ही, तो मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्ट ही ना हो, तो इसे मैं डिसेबल कर सकता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं डिसेबल कर दूंगा, या इस तरीके से इस पर मैं क्लिक करूँगा और डिसेबल पे यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा, तो ये जो एप्लीकेशन है डिसेबल हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा ही नहीं। ओके, और ऐसे ये सारे एप्लीकेशंस है इसके अंदर। तो आपको जो भी लगता है कि हाँ ये फालतू का एप्लीकेशन जो भी आपको लग रहा है कि इसका मैं ऐसे यूज़ नहीं लेता हूँ कि ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट होता जाए, जब मेरा मन करे तो मैं खुद ही उसे मैनुअली मैं ओपन कर लूँगा, बाकी वो स्टार्ट ना हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो आइडियम है ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, और कुछ सॉफ्टवेयर से जो कि ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, तो उन्हें मैंने यहाँ पे ऑटो स्टार्टअप के लिए इनेबल करके रखा हुआ है, बाकी सभी को मैंने डिसेबल करके रखा हुआ है। तो यही चीज़ आपको कर लेनी है। और अगर यहाँ पे आप जाओ यूज़र्स के अंदर, तो यहाँ पे प्रशांत नाम का ये जो यूज़र है, आपके सिस्टम में कोई भी यूज़र बनाओ, तो यूज़र्स जो भी यूज़र है वो कौन कौन सा एप्लीकेशंस का यूज़ ले रहा है, करंटली रन हो रहे हैं बैकग्राउंड में, तो उनका यहाँ पे जो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अगर हम लोग यहाँ पे डिटेल में जाएँ तो यहाँ पे हमें जो बैकग्राउंड में कौन कौन सा एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं वो हमें सब यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये इतने सारे एप्लीकेशंस जो हैं वो ये जो है ये बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं। यहाँ पे स्टेटस क्या है इनका, यहाँ पे देखिए ये रनिंग स्टेट में है अभी,
और कुछ एप्लीकेशंस ऐसा हो सकता है कि सस्पेंड, यानी कि ये अभी रुका हुआ है, ये अभी रन नहीं हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे यूज़र कौन सा है, सीपीयू का क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे मेमोरी वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो ये वो एप्लीकेशंस हैं जो कि बैकग्राउंड में रन हो रहे हैं, और ये इनके PID है, मतलब प्रोसेस ID। हर एक एप्लीकेशन को एक ID मिली हुई रहती है, इस ID से आप इसे किल भी कर सकते हो, इसे आप मतलब कि बंद कर सकते हो आप इसे। अगर हम लोग यहाँ पे जाएँ सर्विसेज में, तो यहाँ पे हमें वो सर्विसेज देखने को मिलती हैं जो कि बैकग्राउंड में रन हो रही होती हैं। अब ये सर्विसेज विंडोज़ की भी हैं, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस की भी हैं, ये बैकग्राउंड में रन होने वाली सर्विसेज हैं जिन्हें कि आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। और यहाँ पे PID इनकी ये लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ कि ये किसकी सर्विस है, और यहाँ पे स्टेटस आप देख सकते हो, ये जो सर्विस है ये रन हो रही है, ये रन या स्टॉप्ड है, ये सारी जो स्टेटस है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं टास्क मैनेजर के बारे में। ओके, यहाँ से आप सॉर्ट बाय नेम कर सकते हो उस तरीके से कि नेम के जरिए आपको दिखाएगा यहाँ पे CPU का कौन सा एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ कर रहा है, वो चीज़ यहाँ से आप इस तरीके से देख सकते हो। तो सॉर्ट बाय भी आप कर सकते हो यहाँ पे आप। तो ऐसा यहाँ से मैं क्लोज़ करूँगा, और अब मैं आपको और भी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। जैसे कि एक तो मैं आपको एक स्टार्टअप फोल्डर के बारे में और बता देता हूँ। जैसे कि डायरेक्टली अगर आपको जाना है तो उसके लिए यहाँ पर आप लिख सकते हो सेल स्टार्टअप, कॉमा लगा के। ये वो डायरेक्टरी है, इसके अंदर जो कोई भी एप्लीकेशन होगा, अगर इसके अंदर अगर आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हो उसे, या फिर उसका जो शॉर्टकट है यहाँ पे आप लाकर डाल देते हो, तो जब भी विंडोज़ स्टार्ट होगी तो वो जो एप्लीकेशन होगा वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। ऐसे एक और डायरेक्टरी है जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सेल कॉमन स्टार्टअप। तो इस डायरेक्टरी के अंदर भी आपको वो एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि ऑटोमेटिकली रन हो जाते हैं, मतलब बैकग्राउंड में रन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, उनकी कोई सर्विस रन हो सकती है बैकग्राउंड में। तो विंडोज़ का स्टार्ट होते ही तो यहाँ से आप उन एप्लीकेशंस को आप रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ से आप चाहते हो कि नहीं वो स्टार्ट हो तो आप उसे रिमूव कर सकते हो। ओके, तो इसके बारे में आपको पता लग गया होगा। और यहाँ पे मैं आपको विंडोज़ के जो फाइल एक्सटेंशन है उनके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे मैं अगर इधर जाऊँ यहाँ पे, अब जैसे कि एक इसे ही ले लेता हूँ मैं, ये जो फाइल है यहाँ पे देखिए youtube.txt, ये जो फाइल है यहाँ पे इसका जो एक्सटेंशन है ये शो हो रहा है। तो ये एक्सटेंशन ये शो कराना बहुत ज़रूरी होते हैं। बहुत सारे फाइल्स ऐसे होती हैं जिनके एक्सटेंशन आपको देखने रहते हैं कि भाई क्या एक्सटेंशन है, आप मैनुअली मॉडिफाई भी कर सकते हो, और जो हिडन फाइल्स हैं उन्हें आप देख भी सकते हो, आप फाइलों को हाइड कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे आपको जाना है व्यू पे, और यहाँ पे आपको हिडन आइटम्स, इस पर आपको टिक लगा देना है, और इस तरीके से इस पर आपको टिक लगा देना है, इन दोनों पे, इन तीनों पे भी आप लगा सकते हो अगर आप इस तरीके से इस पर चेक बॉक्स अगर आप लोग लाना चाहते हो तो। ओके, तो इस तरीके से आपको इन्हें शो करा लेना है। इससे ये होगा कि आप जो हिडन फाइल्स होंगी वो भी आप देख पाओगे अपने विंडोज़ के अंदर से, और जो एक्सटेंशन है फाइल के वो भी आप देख पाओगे। जैसे कि यहाँ पे इसका जो एक्सटेंशन है ये मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। अगर ये जो है यहाँ से मैं हटा दूँ इस तरीके से जाके, तो मैं एक्सटेंशन जो है वो नहीं देख पाऊँगा मैं हिडन यहाँ पे। सॉरी, मैंने फिर मिस्टेक कर दी यहाँ पे। ओके, जो एक्सटेंशन है इस पर से मैंने यहाँ पे हटा दिया, तो यहाँ पे देखिए मैं इस फाइल का ये जो एक्सटेंशन है ये नहीं देख पा रहा हूँ। तो कुछ आपके पास इस तरीके की जो फाइल्स है वो आ सकती है PDF डॉट, जैसे कि PDF करके कोई फाइल और पीछे PDF लिखा हो और उसका जो एक्सटेंशन है वो शो ना हो रहा हो, तो हो सकता है कि वो exe फाइल हो आपके सिस्टम को हैक करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे आपको जो एक्सटेंशन है ये आपको हमेशा शो करके रखने हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको पता लग गई होगी यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ब्राउज़र के जो एक्सटेंशन है उनके बारे में। अब देखिए, आपको जो ब्राउज़र है उसे और ज़्यादा स्मार्ट बनाने के लिए आप अलग अलग टाइप्स के जो एक्सटेंशन है उन्हें आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सटेंशंस दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा एक uBlock, ये एक एड ब्लॉकर है, uBlock Origin, तो इसे मैं दिखाता हूँ। और यहाँ पे क्रोम के लिए ये ऐसे ही आपको क्रोम स्टोर पे आपको ऐसे अलग अलग जो ब्राउज़र्स हैं उनके लिए आपको बहुत सारे बहुत सारे आपको एक्सटेंशंस मिल जाएंगे। अब इसका काम ये है कि ये एड्स वगैरह आते हैं वेबसाइट्स पे, उन्हें ब्लॉक कर देता है। आपको जो ब्राउज़र है उसमें पॉपअप होकर जो विंडोज़ ओपन होकर आती हैं रिडायरेक्ट कर देता है, उन चीज़ों को ये जो है ये ब्लॉक कर देता है। तो इसे मैं यहाँ पे करंटली यूज़ में भी ले रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए। तो इस तरीके के जो एक्सटेंशन है उन्हें आप यूज़ में ले सकते हो। तो ऐसा और भी हैं, जैसे कि ट्रांसलेटर वगैरह का आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप अपनी जो वॉल्यूम है उससे आप बढ़ाना चाहते हो तो आप इस तरीके के जो यूज़ कर सकते हो एक्सटेंशन का। अब इसका फ़ायदा यहाँ पे सिंपल था, ये है कि आप कोई वीडियो देख रही है यूट्यूब पे, आपको कम लग रही है उसकी वॉइस, तो सीधा यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, या फिर कोई टेक्स्ट फाइल है उसे आप रीड कराना चाहते हो तो कुछ ऐसे जो एक्सटेंशन है उन्हें मैंने यहाँ पर इसे मैं स्टॉप करता हूँ अभी यहाँ पे। ओके,
तो कुछ इन एक्सटेंशंस की मदद से यहाँ पे मैंने रीड करा सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे हैं, आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करोगे तो ये जो क्रोम स्टोर है यहाँ पे आपको बहुत सारे आपको एक्सटेंशंस मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर होम पे जाऊँ तो यहाँ पे देखिए कितने टाइप्स के जो एक्सटेंशंस हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपके ब्राउज़र में और ज़्यादा जो फीचर्स हैं उन्हें ये ऐड करते हैं। ओके, और आपको अपने जो ब्राउज़र उसे भी आपको हमेशा अपडेट करके रखना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको जाना है अबाउट सेक्शन में और यहाँ से आपको हमेशा अपडेट करके इसे आपको रखना है। ओके, तो इसे मैं यहाँ से मिनिमाइज़ करूँगा यहाँ पे, और अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे CMD के बारे में। तो ब्राउज़र के जो एक्सटेंशंस हैं इनके बारे में आपको पता लग गया होगा। CMD के बारे में बताता हूँ मैं आपको, जो कि हमारा कमांड प्रॉम्प्ट। इसके अंदर आप कमांड लाइन आप काम कर सकते हो, पावर शेल के अंदर भी आप काम कर सकते हो, इसके अंदर भी आप कर सकते हो, बट दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क है कमांड्स को लेके। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको कुछ कमांड्स जो हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं अपने डेस्कटॉप पे जाना चाहूँगा तो उसके लिए यहाँ पे मैं CD कमांड दूंगा, चेंज डायरेक्टरी, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डेस्कटॉप, DESK डेस्कटॉप, और यहाँ पे मैं अपने डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। अब मैं डेस्कटॉप पे देखना चाहता हूँ कि कितनी फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैं dir कमांड दूंगा, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि इतनी जो फाइल्स हैं मेरे डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे रखी हुई हैं। तो ये कुछ कमांड थी जो कि अभी मैंने यहाँ पे यूज़ लिया। मैं अपनी IP को देखना चाहता हूँ तो उसके लिए यहाँ पे मैं कमांड दूंगा IP कॉन्फ़िग, और यहाँ पे मैं अपनी जो नेटवर्क की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मैं ले पा रहा हूँ। ये मेरी लोकल IP है, ये सबनेट मास्क है, यहाँ पे गेटवे IP मेरी ये है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ से मैं ले पा रहा हूँ। अब इसके बारे में आप और ज़्यादा पढ़ सकते हो आप गूगल पे सर्च करके। वो किस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से आपको लिख देना है CMD बेसिक कमांड्स। आपको बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। इन कमांड से होता क्या है आपको डिटेल में आपको बताया जाएगा, और आप इनका यूज़ ले सकते हो। इससे आप मतलब छोटे मोटे हैकिंग में जो भी आपको टास्क परफॉर्म करने हो, कभी ना कभी कमांड लाइन आपको कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी विंडोज़ के अंदर से, तो कमांड आपको आना ज़रूरी है। थोड़ी बहुत कमांड तो आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिनका आप यूज़ ले सकते हो। आप विंडोज़ के जो कमांड प्रॉम्प्ट है इसके कमांड्स के बारे में जानने के लिए, ऐसे आप पावर शेल में आप कोई भी जो विंडोज़ के कमांड हो से आप रन करा सकते हो। पावर शेल हमारा ये है, तो ये हमारा पावर शेल है। इसके अंदर भी आप कुछ कमांड्स लिनक्स की आप रन करा सकते हो, कुछ विंडोज़ की। ओके, तो ये तो था हमारा यहाँ पे CMD के बारे में, और आप अपने विंडोज़ की जो परफॉर्मेंस है उसे आप किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे आपको जाना है, सिंपल सा यहाँ पे जाना है, और ये देखिए ये आपको बेस्ट परफॉर्मेंस से लेके आपको यहाँ पे बेटर से लेके आपको बेस्ट आपको फुल कर देनी है आपको इसे। और यहाँ पे आप एक चीज़ को आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि विंडोज़ यहाँ पे विंडोज़ 10 अल्टीमेट परफॉर्मेंस मोड, या फिर यहाँ पे कमांड आप टाइप कर दो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की वेबसाइट्स आपको देखने को मिलेंगी जो कि आपको कमांड बताएंगी कि आप इस कमांड के जरिए जो परफॉर्मेंस मोड है उसे आप इनेबल कर सकते हो। बट हाँ, कुछ जो सिस्टम्स है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आपको CMD ओपन करना है इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे CMD ओपन करूँगा, बट इसे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको ओपन करना है। तो उसके लिए यहाँ पे रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जो कमांड है आपको कॉपी पेस्ट कर देनी है इस तरीके से। ये आपको कॉपी पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे मैं इसे कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगा इसे मैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो अल्टीमेट परफॉर्मेंस मोड ये जो प्लान है ये इनेबल हो जाएगा। तो ये प्लान आप कहाँ से देख पाओगे, यहाँ पे आपको जाना है, और इस तरीके से यहाँ पे एक जो प्लान होगा वो आ रहा होगा, वो आपको इनेबल कर देना है सीधे यहाँ से। इससे क्या होगी, आपको जो विंडोज़ की जो परफॉर्मेंस है ये पहले से थोड़ी और ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, बट मेरे सिस्टम में ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ सिस्टम्स इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसे इनेबल करना है। इस तरीके का एक जो प्लान होगा वो आपको इनेबल कर लेना है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे आप समझ गए होगे। बाकी स्टार्टअप पे से जब आप सॉफ्टवेयर्स को डिसेबल करोगे तो आपको जो सिस्टम है उसकी जो परफॉर्मेंस है ये पहले से और ज़्यादा इंक्रीज़ हो ही जाएगी। ओके, और अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ विंडोज़ की जो रजिस्ट्री है उसके बारे में। अब देखिए, रजिस्ट्री एक किताब की तरह है जो कि पूरे सब जितने भी सॉफ्टवेयर है विंडोज़ के अंदर या फिर आप अलग से डाल रहे हो, हर एक चीज़ की एंट्री रखती है अपने पास। तो उसके लिए यहाँ पे मैं ओपन करूँगा रजिस्ट्री। कभी ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आपके साथ कि आपको रजिस्ट्री के अंदर आपको कहीं पे भी कोई कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़े किसी फाइल के अंदर, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्री में आपको जो वैल्यूज़ वगैरह हैं वो आपको चेंज करनी पड़ सकती हैं किसी फाइल के अंदर। कोई भी हो सकती है वो फाइल, वो आप यूट्यूब पे देख के या फिर आप गूगल पे सर्च करके कोई आपको बताए कि इस एरर को या फिर इस प्रॉब्लम को इस तरीके से फिक्स करना है रजिस्ट्री में जाके, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये रजिस्ट्री है, इसमें हर एक एप्लीकेशन की डिटेल रहती है कि कौन सा एप्लीकेशन हमें स्टार्टअप पे कब स्टार्ट कराना है, कौन से एप्लीकेशन की जो रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन है वो भी कुछ एप्लीकेशंस अपनी रजिस्ट्री के अंदर भी रखते हैं।
तो रजिस्ट्री में हमारी पूरी एक किताब की तरह है, जो कि अपनी जो विंडोज़ है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ये अपने पास रखती है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको पता लग गई होगी रजिस्ट्री एडिटर में, जिससे कि आप अपनी उस किताब को, आपकी जो रजिस्ट्री है उसे आप एडिट कर सकते हो। और अब हमारे यहाँ पे विंडोज़ डिफेंडर। अब देखिए आपके सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लोग विंडोज़ 10 का यूज़ कर रहे हो तो आपको उसमें विंडोज़, आपको जो डिफेंडर वो आपको देखने को मिलेगा। तो विंडोज़ डिफेंडर हमारा ये है, और जो कि हमारा एक अच्छा एक एंटीवायरस है, एक अच्छा एंटीवायरस है जो कि हमें फ्री में मिलता है। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ जो लोग बिगिनर्स है वो गलती ये कर देते हैं कि जो विंडोज़ डिफेंडर है उसे मतलब बंद करेंगे, और जो मेलवेयर वाले एप्लीकेशंस होते हैं जो उन्हें लगता है कि सेफ़ हैं, बस बंद करने को तो कह रहा है मुझे विंडोज़ डिफेंडर, बंद कर लेता हूँ और रन करा देता हूँ, सिंपल। बट ऐसा नहीं है मेरे भाई। 99% जो भी क्रैक वगैरह सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनमें वायरसेस होते हैं। अगर आपको जो विंडोज़ है डिफेंडर है वो कह रहा है कि इस सॉफ्टवेयर में वायरस है, इसे आप डिलीट कर दो, हटा दो, तो भाई वो गलत नहीं कह रहा। 99% सही बात है उसकी। वो कह रहा है ना डिलीट करने को, तो आप कर दो, उसे हटा दो आप। अगर आप लोग यूज़ ही लेना चाहते हो तो आप वर्चुअल जो विंडोज़ है उनमें आप डाल के यूज़ ले सकते हो, या फिर कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जिनमें वायरस नहीं है बट उनका काम है वायरस बनाने का, तो उन्हें विंडोज़ क्या करेगा, वो तो मेलवेयर ही डिटेक्ट करेगा ना उन्हें। बट आपको पता है इससे आपके सिस्टम में कोई नुकसान नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि उन सॉफ्टवेयर्स को आप यहाँ पे जाके आप ऐड कर सकते हो। ये विंडोज़ की रियल टाइम प्रोटेक्शन है जो कि मॉनिटर करती रहती है आपके जो भी आप रियल टाइम में जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर रैम में जाके रन हो रहा है तो रियल टाइम में क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पता लगती हैं। यहाँ से क्या होता है ऑटोमेटिकली ये वायरसेस वगैरह जो भी मिलता है उसके जो सैम्पल्स हैं ये अपलोड कर देता है अपनी लैब पे। यहाँ पे क्लाउड, यहाँ पे प्रोडक्शन है हमारी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे ऐसे अलग अलग टाइप्स के जो प्रोडक्शंस है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और हमें यहाँ पे जाना है एग्जीक्यूशंस। अगर आप लोग यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको कोई भी फाइल हो गई, जैसे कि ऐड, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो ऐड एंड एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे आप कोई फाइल ऐड कर सकते हो, कोई फोल्डर ऐड कर सकते हो, कोई फाइल टाइप या फिर प्रोसेस। मान के ले लो आप चाहते हो कि कोई फोल्डर है उसके अंदर कोई फाइल पड़ी हुई है, वो ऐसा स्कैन ना करे तो आप सीधा फोल्डर ही ऐड कर दो। या फिर आप चाहते हो कि कोई फाइल कोई टाइप है उसे आप स्कैन नहीं कराना चाहते हो, आपको जो एंटीवायरस है वो स्कैन ना करे, जैसे कि .apk फाइल को वो स्कैन ना करे, तो आप उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे टाइप जो है वो आप डाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हो .apk फाइल को स्कैन ना करे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा .apk फाइल ये से स्कैन ही ना करे। या फिर कोई फोल्डर है उसे वो स्कैन ना करे, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने जो अलग अलग फोल्डर्स हैं इन्हें मैंने ऐड किया हुआ है कि इन्हें ये स्कैन ना करें, तो इस तरीके से यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। और इससे क्या होगा, आपको जो विंडोज़ डिफेंडर है ये भी आपका जो है ये हमेशा रन होता रहेगा। तो इससे होगा ये आपका जो सिस्टम है वो भी सेफ रहेगा, और इससे आपको जो सॉफ्टवेयर है हैकिंग का वो आप यूज़ में लेना चाहते हो तो वो आप यूज़ में भी ले पाओगे उसे आप। ओके, तो अभी यहाँ पे आपको जो विंडोज़ है उसके बेसिक्स के बारे में आपको पता लग गया होगा, जो कि मुझे लगता है जो लोग बिगिनर्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इन सारे ये जो आप मतलब बेसिक्स जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी बिगिनर्स के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, मतलब आप बता तो नहीं सकते हो वैसे मुझे डायरेक्टली, कोर्स की वीडियो है ये, बट इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड टेक केयर।